नमस्कार। हरियाणा में कांग्रेस ने दूसरी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। 9 प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो फाइनल इसमें किए हैं। तोसाम से एक ऐसा नाम फाइनल किया है जहां कांटे की टक्कर हो सकती है। और इन सीटों का जातीय समीकरण क्या रहेगा, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि किस विधानसभा से किसको टिकट दिया गया है। तो सबसे पहले यदि हम जिक्र करें, बात करें थानेसर की, तो थानेसर से अशोक अरोड़ा जी को टिकट दिया गया है। अशोक अरोड़ा जी 2019 में भी इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे सुभाष सुधा से, बीजेपी की कैंडिडेट सुभाष सुधा से। तोसाम से उचाना से यदि हम देखें तो उचाना से ब्रिजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। ब्रिजेंद्र सिंह वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, जो प्रेमलता जी के भी बेटे आप कह सकते हैं। ब्रिजेंद्र और प्रेमलता के बेटे हैं। 2019 में प्रेमलता उनकी मां को यहां से टिकट दिया गया था और वो पिछले चुनाव में जो है वो जेजेपी के कैंडिडेट दुष्यंत चौटाला से हार गई थी। गन्नौर से कुलदीप शर्मा को टिकट दिया गया है। कुलदीप शर्मा 2019 में यहां से हार गए थे बीजेपी के निर्मल चौधरी से। नांगल चौधरी से टिकट दिया गया है मंजू चौधरी को। 2019 में यहां जो टिकट मिला था वो मिला था अभय सिंह यादव को। जेजेपी के मूलाराम और अभय सिंह यादव में यहां टक्कर थी और यहां अभय सिंह यादव जो है वो जीत कर निकले थे। तोसाम, अब यदि हम तोसाम से देखें तो तोसाम में कड़ा मुकाबला होने वाला है। तोसाम से टिकट दिया गया है अनिरुद्ध चौधरी को। अनिरुद्ध चौधरी महेंद्रा चौधरी के जो हैं लड़के हैं, और श्रुति चौधरी जो बीजेपी से टिकट दिया गया है, किरण चौधरी की बेटी हैं। दोनों भाई बहन हैं और दोनों में जो जबरदस्त टक्कर होने की जो है संभावना यहाँ बताई जा रही है। गुड़गांव से टिकट दिया गया है मोहित ग्रोवर को। 2019 में वे बीजेपी के कैंडिडेट सुधीर सिंगला से यहां इलेक्शन में हार गए थे। और यदि हम देखें टोहाना से टिकट दिया गया है परमबीर सिंह को। परमबीर सिंह भी हारे हुए कैंडिडेट हैं और उनको यहां टिकट दिया गया है टोहाना से। बहादुरपुर से यदि हम देखें तो वर्धन यादव को टिकट दिया गया है। वर्धन यादव कांग्रेस हाईकमान की जो है पसंद माने जाते हैं। महम से आनंद डांगी को टिकट दिया गया है। 2019 में भी आनंद डांगी को ही यहां से टिकट मिला था कांग्रेस का, और आनंद डांगी बलराज कुंडू से यहां से चुनाव हार गए थे। तो यहां इन 9 सीटों पर टिकट दिए गए हैं। और इन 9 सीटों का यदि हम जातीय समीकरण देखें तो इन जातीय समीकरण में यहाँ 4 जाट कैंडिडेट हैं, 2 पंजाबी कैंडिडेट हैं, 2 ओबीसी कैंडिडेट हैं और 1 ब्राह्मण कैंडिडेट है। और यदि हम ये देखें कि जाट चेहरे कौन कौन हैं, तो जाट चेहरों में ब्रिजेंद्र सिंह, अनिरुद्ध चौधरी, बलराम दांगी, परमवीर सिंह, और ओबीसी चेहरों में वर्धन यादव, मंजू चौधरी। पंजाबी जो 2 चेहरे हैं उनमें अशोक अरोड़ा और मोहित ग्रोवर हैं, और एक ब्राह्मण चेहरा जो है उसमें कुलदीप शर्मा हैं। जो ये इस प्रकार 9 कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है, कांग्रेस हाईकमान को इससे लगता है कि उन्होंने सेफ गेम खेला है। सेफ गेम उनको ऐसा लग रहा है। जो दूसरी लिस्ट है 9 सीटों पर जो है, इसमें कोई विवाद भी नहीं है। सिर्फ गुरुग्राम सीट पर जरूर हुड्डा के करीबी सुखबीर कटारिया का टिकट काटा गया है। हालांकि इससे हाईकमान ने हारे हुए जो चेहरे हैं, नए लोगों को मौका देने की सुरजेवाला और शैलजा की बात रख ली है। थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा और टोहाना से परमबीर सिंह शामिल हैं। ये तीनों ही पिछला चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार टिकट न मिलने पर बगावत न करें, इसलिए इन पर फिर दाव खेला गया है।
उचाना कला से ब्रजेंद्र सिंह को टिकट दी है। वे सर छोटूराम के नाती बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। लोकसभा में कांग्रेस ने टिकट नहीं दी थी। अब ऐसा होता तो उनकी बगावत तय थी, जिसे हाईकमान ने रोक दिया है। महम से पिछली बार चुनाव लड़े आनंद सिंह दांगी के बेटे बलराम दांगी को टिकट दी। यहाँ से कांग्रेसी हुड्डा परिवार के किसी मेंबर को लड़ाने के पक्ष में थे, लेकिन हाईकमान ने दांगी परिवार को नाराज नहीं किया है। बादशाहपुर से वर्धन यादव को टिकट दिया गया है। वे यूथ कांग्रेस से जुड़े हैं। राहुल गांधी की पसंद माने जाने से साफ है कि हरियाणा में सारी सियासत प्रदेश के नेताओं के हाथ में नहीं छोड़ी गई है। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को टिकट देकर कांग्रेस ने बगावत से बच गई है। इसी साल लोकसभा चुनाव में मोहित ने बागी सुर नजर आए थे। उन्हें टिकट न देने पर फिर बगावत की गुंजाइश बनी रह सकती थी। टोहाना से परमवीर सिंह को हार के बावजूद रिपीट किया गया है। यहाँ से जेजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने परमवीर सिंह की बगावत झेलने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। तो आप देख सकते हैं, इस प्रकार से कांग्रेस ने ये 9 कैंडिडेट की लिस्ट, सेकंड लिस्ट फाइनल की है। इससे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस के हाईकमान से आपकी राय मिलती है? उन्होंने जो इस पर दांव खेला है, क्या उन्होंने आपकी नज़र में सेफ कैंडिडेट उतारे हैं? तो आप अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।